मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा जनपद पंचायत की बढ़ौना ग्राम पंचायत की महिला सरपंच मनीषा थरा गांव की मूल निवासी होकर परिवार सहित उसी गांव में मजदूरी कर रही हैं। उसके नाम पर दबंग लोग सरपंची कर रहे हैं। जिला पंचायत और लोकायुक्त में की गई शिकायत से इस बात का खुलासा हुआ है। बढ़ौना SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है। वहां 3 साल पूर्व जब चुनाव हुआ तो पंचायत सचिव व पटवारी ने थरा गांव की निवासी मनीषा पत्नी कल्याण सिंह कोहली का मूल निवास और परिवार ID बनाकर उसे चुनाव लड़ाया और वह सरपंच बन गई। मनीषा बढ़ौना गांव में ना रहकर थरा में रहती है और थरा में इनका BPL कार्ड और जॉब कार्ड भी है। महिला का पूरा परिवार मजदूरी कर रहा है, लेकिन बढ़ौना गांव में दबंग लोग उसके नाम से सरपंची कर रहे हैं। सरपंच मनीषा शाक्य के नाम से थरा गांव की ID बनी है, उसमें पूरे परिवार के नाम हैं, जबकि बढ़ौना गांव में केवल मनीषा शाक्य के नाम से सिंगल ID है, जिसमें पति का नाम तक दर्ज नहीं है। जबकि नियमानुसार पति के जीवित रहते पत्नी के नाम से सिंगल परिवार ID नहीं बनाई जा सकती। बताया जाता है कि पंचायत सचिव ने कूटरचित तरीके से उक्त सिंगल ID तैयार की है। जौरा जनपद के CEO कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि वह जब भी गांव में गए हैं तब उनको सरपंच मनीषा गांव में नहीं मिली और न ही उससे अभी तक उनकी कोई मुलाकात हुई है। विडंबना यह है कि 3 साल से गांव में सरपंची कौन कर रहा है, इसके बारे में भी CEO को कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले में CEO की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि मनीषा शाक्य थरा गांव में ही रहती है और वह बढ़ौना गांव की सरपंच है, लेकिन वह तो गांव थरा में ही रहती है, 2 दिन से घर पर नहीं है। बढ़ौना गांव के कुछ लोग आए थे और उसे गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। बढ़ौना के श्रीलाल जाटव ने जिला पंचायत CEO, जिला प्रशासन के अधिकारी व लोकायुक्त SP को इसकी शिकायत की है। बताया कि मनीषा सिंह ग्राम थरा की निवासी हैं। थरा ग्राम पंचायत में समग्र ID में नाम है और BPL में नाम है। थरा में पूरा परिवार कार्ड पर राशन ले रहा है। कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अवैधानिक तौर से वोटर लिस्ट पंचायत बढ़ौना में नाम दर्ज कराकर पंचायत चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ाने के लिए बढ़ौना के सचिव प्रमोद सिंह जादौन ने मनीषा के फर्जी ID से वोटर कार्ड दिया, परिवार की ID बना दी, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अभी तक शिकायत करने के बाद जांच नहीं कराई है। सौरभ साक्य। सौरभ क्या कहते हैं, जो महिला है यहाँ पे, वो कहाँ रहती है? यहाँ पे ही तो रहती है, तो पहले बताया तो आपको। यही रहती है? हाँ, स्थायी निवासी थरा के ही है वो। तो सरपंच ही बन गई है कहीं पंचायत में? हमने सुना था, ये नहीं पता है। कौन से, क्या सुना था? कि बढ़ौना के साथ सरपंच है वो। तो वहाँ कैसे बन गई सरपंच? ये तो पता नहीं है, आजकल भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हमको क्या पता। सेक्रेटरी कौन था यहाँ पहले? अभी की के इसमें समय में है विकास जाटव, पहले था प्रेम सिंह यादव। तो कहाँ का रहने वाला प्रेम सिंह यादव? वो सर बढ़ौना के थे। अच्छा, बढ़ौना के रहने वाले थे। तो उन्होंने वहाँ ले जाके ये हमको नहीं पता सर जी। पहले होते प्रेम सिंह यादव, अभी की डेट में है विकास जाटव। तो क्या वो यहाँ योजनाओं के लाभ भी ले रही है महिला और पति पत्नी दोनों? ये तो कागजों में हमको तो पता नहीं, कागजों में आपको पता रहेगा तो आपको पता होगा। हमने तो आज तक उनके लाभ देखा नहीं है, ना ही जितनी जान पहचान। श्रीलाल जाटव। श्रीलाल जी, कैसे जो सरपंच महिला बनी, कौन है, क्या है? महाराज थरा की रहने वाली है महिला मनीषा साहब के दबंग लोगों ने फर्जी कागज बना के इसका नाम बढ़ा के तो बढ़ौना में सरपंची लड़ाई दी। हमने आज तक देखी नहीं है, न चुनाव पे देखी, न फार्म भरो तब देखी। तो आज दिनांक तक इतने काम हुए कि 10 करोड़ के लगभग हम पहुँच गए, लेकिन सरपंच मीटिंग हो गई, मीटिंग में नहीं आई। कभी झंडा बंधन होता है, झंडा बंधन में नहीं आई। हमने आज तक देखी नहीं, फर्जी तरीके से सरपंच चल रही है। दबंग लोग कर रहे हैं गाँव के। तो ये बनाई कैसे, बन कैसे गया, इनका वोटर कैसे पड़ गया? फर्जी तरीका से वहाँ से लेके थरा से लाए और यहाँ पर नाम चढ़ा लिया। जब इसका थरा में पति, इसकी सास, इसकी एक 7 साल की बच्ची है, वहाँ पर देखा तो पूरा परिवार थरा में रहता है, उसका नाम बढ़ा लिया खाली बस मात्र। जॉब कार्ड बनी है इसके, हमने सारे कागज दिखवाए। जॉब कार्ड में मजदूरी करती है, राशन लेती है, वहाँ पे सारा काम वहीं चल रहा है उसका। कहाँ शिकायत की आपने? मैंने लोकायुक्त ग्वालियर की, जिला पंचायत CO साहब की और जनपद CO की, और मैंने
कलेक्टर महोदय जी को की, लेकिन कतई सुनवाई नहीं हुई। कागज में रुपये देने को देख लेंगे। सब अधिकारियों की साठगांठ, जिला जनपद सीओ और इंजीनियर की साठगांठ से सरपंच चल रही है जी। ग्राम पंचायत बड़ौना में श्रीमती मनीषा जो है सरपंच है, और श्री राजेंद्र वहाँ पे सचिव, उनके द्वारा काम कराया जा रहा है। मनीषा उनकी खरा गांव में रहती है, पूरा परिवार उनका खरा में रहता है, तो दूसरे गांव में वो कैसे सरपंच करते हैं? इसके विषय में तो मुझे नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ रहती है। कभी सर महिला सरपंच से आपकी मुलाकात नहीं मेरी। तो काम जो है विकास कार्य उनके लिए नहीं, विकास कार्य के लिए सरकारी कर्मचारी जो है वो सचिव के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और वहाँ से जानकारी लेते हैं। लगातार सरकार कहती है कि महिलाओं की बढ़ावा, क्योंकि आप लोग अपने स्तर पर नहीं समझते कि 2 साल हो रहे हैं कभी सरपंच की मुलाकात करने के लिए? नहीं, डेफिनेटली सरपंच का कई बार कार्यशाला या सम्मेलन इस तरह के आयोजन शासन की तरफ से किए जाते हैं। कभी मुलाकात हुई आपकी? मेरी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई अभी तक नहीं। इस तरह का तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है मामला, और इस तरह का यदि आता है तो उसमें फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की कार्रवाई? नहीं, अभी तक तो इस तरह की कोई समस्या आई नहीं, कोई चीज़ बताई नहीं गई कि सरपंच को कोई दिक्कत है या सरपंच वहाँ नहीं काम कर पा रही है, ऐसा कोई भी किसी के द्वारा बताया नहीं गया। सरपंच कहाँ निवास कर रही है? ये मुझे नहीं जानकारी है। सरपंच के सर कागज सारे जो सरकार की योजनाएं भी खरा गाँव में लिख रही है, बीपीएल में कार्ड दी मजदूरी कर रही है, खरा में मजदूरी। इस तरह के कोई साक्ष्य या कोई जानकारी हमारे पास नहीं है अभी तक नहीं। शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि कलेक्टर से लेके और जनपद नहीं, मंत्री तक शिकायत की। मेरे संज्ञान में ये शिकायत कभी नहीं आई है। अगर आती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबाह नगरपालिका में शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी के चलते शहरवासियों ने नगर पालिका परिषद में पहुंचकर धरना देकर प्रदर्शन किया और इसके अलावा नगर पालिका सीएमओ के चैम्बर में कीचड़ और पानी फेंक दिया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक देवेंद्र सखवार भी मौके पर पहुंच गए। अंबाह नगर पालिका इलाके के कई वार्डों में जल भराव की समस्या है। इसको लेकर शहरवासी कई वर्षों से नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। विधायक देवेंद्र सखवार के साथ पहुंचे लोगों ने नगर पालिका की विभिन्न शाखाओं सहित नगरपालिका सीएमओ शारिब कौसर की कुर्सी पर कीचड़ फैलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद गुस्साए लोग 2 घंटे तक विधायक के साथ नगर पालिका के गेट पर धरना देकर नारेबाजी करते रहे। वार्ड 17 के लोग लंबे समय से जल भराव और कीचड़ की समस्या से परेशान हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी नगरपालिका में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। गुस्साई भीड़ अपने वार्ड में भरा कीचड़ बाल्टियों में भरकर लाई थी। उन्होंने नगरपालिका के अंदर घुसकर बाबुओं के चैम्बर, सीएमओ शारिब कौसर के चैम्बर में घुसकर कुर्सी पर कीचड़ फैला दिया। इसके बाद वार्डवासी विधायक देवेंद्र सखवार के साथ नगरपालिका परिसर में बैठ गए और उन्होंने 2 घंटे तक नारेबाजी करके धरना दिया। गंभीर बात यह है कि अंबाह एसडीएम रामनिवास सिकरवार ने भी वार्ड 17 में जल भराव की लगातार शिकायतें मिलने पर खुद 12 दिन पहले वार्ड का निरीक्षण किया था। उनके निर्देश के बाद भी नगरपालिका ने वार्ड में जल निकासी के इंतजाम नहीं किए। लाखों रुपए हर साल साफ सफाई के नाम पर नगर पालिका द्वारा सभी वार्डों में खर्च किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ यह पैसा कागजों में ही खर्च होता है। इस मामले को लेकर अपर कलेक्टर का कहना है कि मामला काफी गंभीर है। अगर शहरवासियों को परेशानी है तो इसके लिए जिला प्रशासन अपनी तरफ से खेद व्यक्त करता है। इसके साथ साथ नगर पालिका के सभी अधिकारियों को निर्देशित करता है कि तत्काल प्रभाव से पानी की निकासी की जाए, नहीं तो नगर पालिका के अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, अचानक जो बारिश हुई अभी, ये प्री मानसून की बारिश है और बारिश इस बार ज़्यादा है भी, जैसा पूर्वानुमान है बारिश का। और समस्या थी वहाँ, निश्चित रूप से उसको समय पर अटेंड नहीं किया गया तो लोगों का रिएक्शन सामने आया और ऐसा किया उन्होंने। हालांकि ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों के रिएक्शन को भी चलिए हम उसका सम्मान करते हैं और सीएमओ से बात करेंगे, जल्दी सफाई का काम करें। सर, पूर्व में सफाई के नाम पर कंचे निकाल दिए जाते हैं और सफाई नहीं होती है, नाली चौक होते हैं, लोग परेशान होते हैं।
जी बिल्कुल, इसलिए कलेक्टर महोदय ने मीटिंग ली है और बारिश के पहले पूरे नाले सफाई की एक विस्तृत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बिजली के तारों में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। यूपी के आगरा जिले के इत्माद-दौला के रामबाग चौराहे के पास लगे बिजली के पोल में आग लग गई। तारों से आग की तेज लपटें उठने लगी। इससे चौराहे पर अफरातफरी मच गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। विद्युत सप्लाई बंद कर फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। तार जल जाने से विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित रही। रामबाग चौराहे से कुछ दूरी पर बिजली का खंभा है। यहाँ से निकल रहे तारों पर पाइप चढ़े हुए थे। तारों से चिंगारी निकली और इसके बाद आग की लपटें उठने लगी। आग के चलते चौराहे पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक आग की लपटें उठती रहीं। सूचना के बाद विद्युत सप्लाई बंद की और आग पर काबू पाया गया। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के निवास पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का स्वागत किया गया। इस दौरान राजावत ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर मनोनीत कर विश्वास जताया है। जिस प्रकार प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म का पूरा सम्मान करूंगा और सभी को साथ लेकर चलूंगा। पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि राजवीर राजावत एक किसान के बेटे हैं और सामान्य परिवार से आते हैं। यही बीजेपी की खासियत है कि सामान्य कार्यकर्ता कभी भी बड़े पद पर आसीन हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजवीर राजावत सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुखराम कोली, जिला महामंत्री अनिल गोयल, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धौलपुर राजीव रस्तोगी, मुकेश सक्सेना, विनय परमार, राम प्रसाद बघेल, मंडल अध्यक्ष बाड़ी वंदना शिवहरे, दिनेश मामा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड स्थित रुंद का पुरा गांव के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सुनीपुर गांव निवासी 20 वर्षीय अनिकेत मीणा की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त उमरेह गांव निवासी रंजीत मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। रंजीत को पहले बाड़ी अस्पताल लाया गया, बाद में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए धौलपुर रेफर कर दिया गया। मृतक अनिकेत अपने पिता नवल सिंह मीणा के 2 पुत्रों में दूसरे नंबर का बेटा था। उसने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा पास की थी। उसके पिता पत्थर मजदूरी का काम करते हैं। घटना के बाद से सुनीपुर गांव में शोक की लहर है। सदर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश शर्मा के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 108 द्वारा अंकित पुत्र नवल सिंह जाति मीणा निवासी सुनीपुर, जिसका गांव रूनकेपुरा के पास दुर्घटना हुई है, तो उसको 108 द्वारा यहां लाया गया। परीक्षण करने पर मृत पाया गया, अतः मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस को सूचना कर दी गई। 6/2025 को धौलपुर सरमुत्रा हाईवे पर रूनकेपुरा गाँव के पास में एक्सीडेंट में श्री अंकित मीणा पुत्र नवल सिंह मीणा जाति मीणा उम्र 19 साल निवासी सुनीपुर की मौत हो गई है, जिसकी बॉडी मोर्चरी CSC बाड़ी में रखी हुई थी। उसका पोस्टमार्टम हेड कांस्टेबल देशराज शर्मा PS बाड़ी सदर द्वारा MO साहब द्वारा करवाया गया है। इसकी पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और अंतिम संस्कार हेतु बॉडी को उसके पिता नवल सिंह को सुपुर्द कर दिया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में वन विभाग की टीम ने रामसागर बांध के पास मोरी के जंगल से धोक और बिरबिरा की लकड़ी से लदे 2 ऊंटों को जब्त किया है। साथ ही लकड़ी काटने और तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
रामसागर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र के नाका प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि यह कार्रवाई धौलपुर सेंचुरी के डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देश पर की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा के नेतृत्व में टीम सोने का गुर्जा और रामसागर वन क्षेत्र में गश्त कर रही थी। बुधवार शाम को सूचना मिली कि रामसागर की मोरी के पास जंगल में ऊंटों से लकड़ी की तस्करी हो रही है। टीम ने तुरंत उच्च अधिकारियों को जानकारी देकर उनके निर्देशन में कार्रवाई की। टीम में नाका प्रभारी राजेश मीणा, वनरक्षक दयानंद, शेर सिंह, रामधन और कुमार सेन शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बाड़ी निवासी सप्पो पुत्र रफीक और रफीक पुत्र उमर के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 29 और 51 के साथ राजस्थान वन्यजीव अधिनियम 1953 की धारा 41, 42 के तहत कार्रवाई की जा रही है। डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि धौलपुर जिले में चंबल किनारे का डांग क्षेत्र बाड़ी के लिए महत्वपूर्ण है। रामसागर और सोने का गुर्जा का जंगल वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है। टाइगर प्रोजेक्ट को देखते हुए जंगल के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। अवैध लकड़ी कटान रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर में 21 जून को निकलेगी परशुराम शोभायात्रा। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र दिखाएंगे हरी झंडी। धौलपुर शहर में इस बार भगवान परशुराम की शोभायात्रा 21 जून को विधिवत पूजा अर्चना के साथ निकाली जाएगी। शोभायात्रा को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके निजी सचिव सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा 21 जून को धौलपुर पहुंचेंगे, जहां सर्किट हाउस में आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे परशुराम सेवा सदन पहुंचकर भगवान परशुराम की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस बार निकलने वाली भगवान परशुराम की शोभायात्रा परशुराम सेवा सदन से शुरू होकर घंटाघर, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, सब्जी मंडी, तोप तिराहा, संतर रोड, जीटी रोड से वाटर बॉक्स होते हुए परशुराम सेवा सदन पर ही महाआरती के बाद संपन्न होगी। भगवान परशुराम की शोभायात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। परशुराम शोभायात्रा समिति की तरफ से शोभायात्रा को भव्य बनाने के लिए पूरे जिले भर में समिति के संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, संरक्षक किशन चंद शर्मा, पीसी बोहरा के नेतृत्व में टीम बनाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। शैलेंद्र सक्सेना बने डीसीसी सीए सेल के जिलाध्यक्ष। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सीए सेल ने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की है। सीए सेल के प्रदेश अध्यक्ष नितिन व्यास ने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें धौलपुर कांग्रेस कमेटी सीए सेल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी शैलेंद्र सक्सेना को दी गई है। धौलपुर जिले में शायद यह पहली नियुक्ति है। सीए सेल धौलपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सक्सेना ने प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि दी गई जिम्मेदारी को कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाऊंगा। इनकम टैक्स, जीएसटी सहित आर्थिक नीतियों में सुधार को लेकर कार्य किया जाएगा। लोगों को सही व सटीक तथ्यात्मक जानकारी दी जाया करेगी। उनकी इस नियुक्ति पर पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, डीसीसी जिलाध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, अशोक कुलश्रेष्ठ, अश्विनी सक्सेना आदि ने बधाई शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सीए सेल धौलपुर का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और सीए सेल के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नितिन व्यास जी एवं समस्त कांग्रेस कमेटी स्टेट धौलपुर में सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं इस पर पूर्ण रूप से कार्य करके दिखाऊंगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी जीएसटी, इनकम टैक्स में चल रही जो भी मोनोपोली लूप होल्स हैं उनके बारे में बताना और गलत जो प्रोविजंस हैं वो लागू किए जा रहे हैं उन पर अपनी राय व्यक्त करना। राजाखेड़ा में गंगा जल संरक्षण एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने कहा, जल है तो कल है।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में गुरुवार शाम 6 बजे स्थानीय भूतेश्वर पोखर पर गंगा जल संरक्षण एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भूतेश्वर पोखर पर 101 दीप जलाकर पूजा अर्चना की गई। पर्यावरण संतुलन के लिए पालिका की ओर से पौधारोपण भी किया गया। इसके बाद नमामि गंगे एवं जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि जल संरक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारत में पीने के मीठे पानी की कमी से भविष्य में मानव जीवन प्रभावित हो सकता है। नायब तहसीलदार एवं कार्यवाहक ईओ नगर पालिका टिकेंद्र सिंह ने पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से बारिश के मौसम में अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने को कहा। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ ईओ टिकेंद्र सिंह, जयन दयाल सिंह, दिनेश जाटव, गौतम सिंह, पारस, मोहर सिंह समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पोखर पर अतिक्रमण ग्रामीणों के लिए बना मुसीबत। एक तरफ जहां राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाकर प्राचीन जलाशयों के संरक्षण और पुनरुद्धार कर पर्यावरण संवर्धन के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के दलेलपुरा गांव में पुराने जलाशय दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से गांव में जल भराव की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। मामला उपखंड राजाखेड़ा के गांव दलेल का पुरा का है, जहां के निवासी सोनू ने इसी संबंध में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है कि उसके घर के सामने स्थित प्राचीन और सार्वजनिक पोखर पर अतिक्रमण के कारण कैचमेंट एरिया कम हो गया है, जिसकी वजह से बरसात के मौसम में पानी घरों और गलियों में घुस जाता है। बरसाती पानी से गंभीर बीमारियों के फैलने के खतरे के साथ साथ जगह जगह स्थित विद्युत पोलों से पानी में करंट फैलने का भी खतरा है, जिससे जान माल की सुरक्षा को लेकर भी आशंका बनी रहती है। ऐसे में पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसकी बाउंड्री वॉल बनवाने की अपील की है। साथ ही ओवरफ्लो पानी को बीहड़ की तरफ स्थायी निकासी करवाने के लिए 2 जून को राजाखेड़ा एसडीएम को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण की जांच करने व पानी निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुई है। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध चंबल रेत परिवहन का आरोपी किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध चंबल रेत परिवहन के मामले में फरार आरोपी रंजीत सिंह पुत्र बालू सिंहा निवासी वींजला, थाना निबोहरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीओ मनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 2 जून 2025 को मुखबिर की सूचना पर महाराणा प्रताप कॉलोनी डोंगरपुर के पास से पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें अवैध चंबल रेत भरी थी, जब्त किया था। चालक मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन पर रोकथाम के लिए सतत निगरानी और कार्रवाई जारी है। ऑस्ट्रेडू अखाड़ा संघ की वार्षिक बैठक आयोजित। धौलपुर के मयंक उपाध्यक्ष और विजय बने सचिव। राजस्थान ऑस्ट्रेडू अखाड़ा संघ की वार्षिक बैठक चाकसू जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में कई जिलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां चुनाव पर्यवेक्षक बृजकिशोर दास की उपस्थिति में राजस्थान ऑस्ट्रेडू अखाड़ा एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का निर्वाचन भी किया गया, जिसमें जयपुर के वेद प्रकाश सोलंकी को अध्यक्ष, गिरिराज विश्नोई भीलवाड़ा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और धौलपुर के मयंक शर्मा को उपाध्यक्ष और विजय शर्मा को सचिव बनाया गया। इसके साथ ही अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गईं। बैठक में जिला इकाई टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ के विगत वर्षों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने के कारण इन इकाइयों को निष्कासित एवं भंग करने का निर्णय लिया गया। चुनाव अधिकारी जय किशन मीणा ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष वेद प्रकाश सोलंकी ने सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में संघ खिलाड़ियों के लिए संघर्षरत रहेंगे एवं राज्य में ऐतिहासिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने सुनी परिवादियों की समस्याएं, संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। धौलपुर जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र धौलपुर में किया गया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान लंबित चल रहे प्रकरणों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण कराएं, जिससे परिवादियों की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजकीय कार्यालय में शिकायत समाधान पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अधिकारी संपर्क पोर्टल 2.0 पर लंबित परिवादों का प्रतिदिन नियमित फॉलोअप करें। प्राथमिकता से यथासंभव परिवादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटवाने, विद्युत कनेक्शन, राजस्व, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका शीघ्र निस्तारण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में परिवादी राजकुमार द्वारा राजाखेड़ा वार्ड संख्या 11 के आवासीय भूखंड को नगरपालिका राजाखेड़ा से भूमि रूपांतरण कराने व पट्टा प्राप्त करने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिशासी अधिकारी राजाखेड़ा को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। परिवादी रामाबाई ग्राम नगलादानी द्वारा अपने खेत में दमगों द्वारा फसल न करने एवं धमकियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने उपखंड अधिकारी बाड़ी को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ऐसे ही परिवादी राममूर्ति व अन्य द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के लिए अवाप्त भूमि के मुआवजा के लिए परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को समुचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। लक्ष्मीनारायण ग्राम पीतम का पुरा द्वारा आधार कार्ड में नाम दुरुस्त कराने के लिए परिवाद प्रस्तुत करने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर को आधार कार्ड में शीघ्र अपडेट करवाने के निर्देश प्रदान किए। जनसुनवाई के दौरान 80 से अधिक परिवाद प्राप्त हुए। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बकरियों की मौत, 8 घायल। धौलपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 8 बकरियां घायल हो गईं। घटना कौलारी थाना इलाके के कुरेदा गांव की है, जहां एक खेत में बकरियां चर रही थी। तभी अचानक मौसम बिगड़ने पर बिजली गिरी और हादसा हो गया। पीड़ित घूरे त्यागी ने बताया, बकरियों को चराने के लिए खेतों पर ले गया था। इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद आकाशीय बिजली खेतों में चर रही बकरियों पर गिर गई। घटना के वक्त व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़ा था और वह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बच गया। घटना की सूचना के बाद हल्का पटवारी मौके पर पहुंचा और उसने मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की। विशेष योग्यजन शिविर में चिन्हित किए आवेदन। धौलपुर जिले की पंचायत समिति परिसर बसेड़ी में विशेष योग्यजनों को सुविधा एवं संबल प्रदान करने की दृष्टि से 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाने के लिए विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 105 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 45 आवेदनों को ट्राईसाइकिल के लिए, 5 आवेदनों को ई रिक्शा के लिए, 9 आवेदनों को श्रवण यंत्र के लिए, 11 आवेदनों को मोबाइल फोन के लिए, 3 आवेदनों को व्हीलचेयर्स के लिए, 1 आवेदन को बैशाखी के लिए तथा 1 आवेदन को चश्मा के लिए चिन्हित किया गया। इसके साथ ही 30 नए आवेदनों को प्रमाण पत्र के लिए पंजीयन करवाकर निस्तारित किया गया। इस मौके पर चिकित्सा विभाग के डॉ सूर्यकांत मौर्य, डॉ महेश चंद गुप्ता तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमोद कुमार वरिष्ठ सहायक, रमाकांत गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार, नरेंद्र शर्मा छात्रावास अधीक्षक, कैलाशीराम मीना छात्रावास अधीक्षक, राकेश मीना छात्रावास अधीक्षक आदि उपस्थित रहे। सांप के काटने से बालक की बिगड़ी तबीयत। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के फूसपुरा गांव में गुरुवार शाम के समय एक बालक को सांप ने काट लिया। जैसे ही बालक के पैर में सांप ने काटा तो वह भौचक्का रह गया और कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी परिजन उसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर पहुंचे।
जहां डॉक्टर नमित गुर्जर की ओर से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक फूंसपुरा गांव निवासी 13 वर्षीय बालक दुष्यंत पुत्र पंजाब सिंह बारिश के मौसम के बीच खेतों से घर लौट रहा था। तभी अचानक रास्ते में सांप ने उसे पैर में काट लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई है। मेडिकल बच्चों को दी योग प्राणायाम की जानकारी। योग व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर के सहयोग से मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में गुरुवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर में योग व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा एवं प्रतियोगिता प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग ने मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को योग एवं आयुर्वेद का दैनिक जीवन में महत्व के बारे में जानकारी दी। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की टीम ने बच्चों को योग, आसन, प्राणायाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए एवं विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुमार दुबे द्वारा विद्यार्थियों को योग संगम पर अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करने एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अधिकाधिक सहभागिता के लिए प्रेरित किया। बस्तियों में जाकर जरूरतमंद बहनों को बांटे सैनिटरी नैपकिन। धौलपुर में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार सेवा ही सच्चा सम्मान है के तहत राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस लीना शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ शहर की कच्ची बस्ती में जाकर जरूरतमंद बहनों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए और बच्चों को फल एवं मिठाइयां बांटी। लीना शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची राजनीति लोगों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझकर और उनके साथ खड़े रहकर की जाती है। उन्होंने राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वैष्णवी, शताक्षी, गौरी, कमलेश, विमलेश, सुनीता, आशा आदि मौजूद रहीं। महाराणा प्रताप व महाराजा अनंगपाल के बोर्ड का किया अनावरण। धौलपुर जिले के कछियारा क्षेत्र के बक्सपुरा गांव में गुरुवार को महाराणा प्रताप और महाराजा अनंगपाल तोमर के बोर्ड का अनावरण किया गया। इस दौरान युवाओं ने उनकी वीरता के जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि इन प्रतापी वीरों ने देश की आन बान और शान के लिए लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। ऐसे वीरों योद्धाओं के जीवन चरित्र से आजकल के युवाओं को सीखने और उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। इस अवसर पर युवाओं ने दोनों वीर योद्धाओं के जीवन इतिहास को लेकर बैठक की, जिसमें युवाओं को उनके जीवन संघर्ष के बारे में बताया गया। इस मौके पर क्षत्रिय करणी सेना के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिसोदिया, प्रेम टोटरी, सत्येंद्र तोमर, डॉक्टर रानू सिंह परमार, सुनील सिसोदिया, भोला सिसोदिया, अभिषेक तोमर, कल्लू सिकरवार गुनपुर, धर्मेंद्र सिसोदिया, राम लखन सिसोदिया, संदीप सिसोदिया आदि युवा मौजूद रहे। इनामी बदमाश सहित विभिन्न मामलों में फरार 7 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कौलारी, समथुरा व आंगई थाना पुलिस की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस ने वांछित अपराधियों एवं इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी 10,000 का इनामी बदमाश है, जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के आरोप में फरार चल रहा था। धौलपुर जिले के कौलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में घटना के वक्त से फरार चल रहे इनामी बदमाश रविंद्र उर्फ रवि पुत्र रामदीन गुर्जर उम्र 29 साल निवासी रजई खुर्द थाना बसई डांग धौलपुर को हेड कांस्टेबल जयदेव की सटीक सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी धौलपुर की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्त में आए बदमाश रविंद्र से घटना के वक्त प्रयोग में लिए गए कट्टा व अवैध चंबल रेता भरने के स्थान के बारे में पूछताछ की जा रही है।
थाना प्रभारी ने बताया कि 11 फरवरी 2025 को अवैध चंबल रेता का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय आरोपी शैलू उर्फ शैलेंद्र और रविंद्र उर्फ रवि ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया था, जहां रविंद्र उर्फ रवि ने अपने अवैध कट्टे से पुलिस पार्टी पर फायर किया और बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी में पटकर कर भाग गए, जिसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और मामले में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही 2 अलग-अलग कार्रवाइयों को लेकर सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि वनकर्मी के साथ मारपीट कर राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने वाले फरार आरोपी कीर्तन सिंह पुत्र जगन सिंह मीणा उम्र 52 साल निवासी बरौली सरमथुरा को मुखबिर की सूचना पर बरौली गांव के पास से गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी प्रकरण में आरोपी मुकेश को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध खनन के 2 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 4 फरार खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 5 जून 2025 को डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में आशाराम के आश्रम के पास रहीश के माले के पास से पत्थर भरे 3 ट्रक, 2 हाइड्रा, 5 ट्रैक्टर में कंप्रेशर मशीन एवं अवैध पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया। अवैध खनन में जब्त किए गए सामान व पत्थर को लेकर 2 प्रकरण दर्ज किए गए थे। इसके बाद मामलों में कार्रवाई करते हुए फरार खनन माफिया सुमरन पुत्र भजनलाल मीणा निवासी मैगेपुरा थाना मंडरायल जिला करौली, कारूलाल पुत्र कहरीलाल मीणा उम्र 40 साल निवासी खेमरी थाना सरमथुरा, बबलू पुत्र सुबेखा उम्र 42 साल निवासी पवैनी थाना सरमथुरा और शाहिद पुत्र शहीद खां उम्र 32 साल निवासी भूमिया मठ सरमथुरा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं धौलपुर जिले के आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि अवैध खनन में फरार चल रहे बत्तीलाल पुत्र फूल सिंह मीणा उम्र 60 साल निवासी चिलाचौंद थाना आंगई को मुखबिर की सूचना पर चिलाचौंद बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल, मुख्य रास्तों सहित कई इलाकों में भरा पानी। नगर परिषद व प्रशासन के धौलपुर शहर को जल भराव मुक्त के दावे वादे फेल। धौलपुर शहर में गुरुवार को हुई बारिश ने धौलपुर नगर परिषद के दावों की सच्चाई उजागर कर दी है। यह पहली वर्षा है, लेकिन शहर की सड़कों, नालों और सार्वजनिक स्थलों की जो तस्वीर सामने आई है, वह नगर प्रशासन की तैयारियों पर सवालिया निशान लगा रही है। करीब 2 महीने पहले नगर परिषद धौलपुर द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ और नाला सफाई अभियान चलाया गया था। उस दौरान दावा किया गया था कि यह कार्य शहर को स्वच्छ और जलभराव मुक्त बनाने के लिए किया जा रहा है, परंतु हकीकत में एक ही दिन की बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी है। धौलपुर शहर के अधिकांश नाले पूरी तरह गंदगी से भरे हुए हैं। न तो नियमित सफाई हुई और न ही बरसात से पहले इनकी स्थिति का सही आकलन किया गया। परिणामस्वरूप बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और कई इलाकों में तो यह पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। शहर में सिर्फ बुलडोजर चलाने का विकास हुआ, न कि शहर का। बुलडोजर के वारे न्यारे हो गए, क्योंकि प्रति घंटा की दर भी सबसे अधिक। बारिश से सबसे चिंताजनक स्थिति जिला अस्पताल के सामने की देखने को मिली, जहां बारिश का पानी इस कदर भर गया कि मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कीचड़ और गंदे पानी में से गुजरकर लोगों को अस्पताल में प्रवेश करना पड़ा, जिससे संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। शहर के प्रमुख मार्गों जगन चौराहा, मेला रोड, अस्पताल चौराहा और राजाखेड़ा रोड पर जल भराव के कारण यातायात भी बाधित रहा। दुपहिया वाहन चालकों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कई स्थानों पर वाहन पानी में बंद हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद केवल दिखावे के लिए अभियान चलाती है। हर साल यही हाल होता है। स्टेशन रोड निवासी गोपाल शर्मा का कहना है कि नाले नहीं साफ होते, न पानी की निकासी का इंतजाम किया जाता है। अधिकारी सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं और फाइलों में काम पूरा दिखा देते हैं।
शहरवासियों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि जल भराव की स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जाए, नालों की सफाई हो और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।